आहा, आए आए बिटिया आए। पूजा आ गए भाई। शुक्र है हम आ गए। स्वागतम आप सभी का। हमसे पहले जो लोग मतलब हम आ तो पहले ही गए थे। अरे कैसे नहीं शेयर हो रही, देखिए हम दिख रहे हैं एकदम प्रॉपर। खुश रहिए, स्वागत है। आज मंगलवार का बड़ी शिद्दत से हमें रहता है इंतजार, और उस मंगलवार की शिद्दत में शामिल हुए हैं आप। खूब खुश रहिए, स्वागतम। आज है 22 दिसंबर, और हम लोग सीख रहे हैं उत्तरकांड से हिंदी। नहीं, वीडियो शेयर ऐसे नहीं होता, क्लास पूरी शेयर होती है। हम्म, वो क्लास का लिंक शेयर होता है, वीडियो नहीं शेयर होती। अच्छा अच्छा, नहीं तो क्लास लिंक शेयर हो जाएगा, आप उसको ऊपर से जाइए, जैसे जनरली शेयर करते हैं वैसे करिए, हो जाएगा। स्वागत है आप सभी का। ये जो फोटो में दिख रहे हैं, इन्हीं शख्स का नाम अमरनाथ है। ये आपको हिंदी पढ़ाते हैं। प्रतिदिन 1 बजे से यूपीपीएससी में हमारी फ्री कक्षा होती है। अच्छा, कल भी नहीं हो। प्रतिदिन 1 बजे यूपीपीएससी में हमारी फ्री कक्षा होती है। हमारा कोड है अमर ललित। खूब खुश रहिए मेहर बाबू, स्वागत है। वेलकम ऑल। गोल्डी, गुड आफ्टरनून। स्वाति, सचिन, हाय हेलो, स्वागत सबका। बाय 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 बाय। अब शुरू किया जाए। हाँ 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 हाँ, कभी कभी हिस्ट्री भी पढ़ा देते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड, जो कि 7वां सोपान है। हम लोगों ने सुंदरकांड से हिंदी सीखी। वैसे एक मन की बात साझा करना चाहता हूँ। सुंदरकांड, आज जब मैं उत्तरकांड के लिए वो प्रिपेयर कर रहा था स्लाइड, तो मेरा मन हुआ यार सुंदरकांड के बाद लंका कांड आना चाहिए। मजा उसमें है, रावण मरेगा, कुंभकर्ण मरेगा, मेघनाथ गरजेगा, तो वो आनंद हम टूटे जा रहे हैं। तो हमारे जी में आया है कि अब जब अगली बार आएंगे तो हम लंका कांड ही पढ़ेंगे, ये चलता रहेगा। हाँ। भैया गुजरो, ये चलता रहेगा। लेकिन जो लंका कांड का आनंद है यार, वो मिस कर देंगे। उत्तरकांड का भी अपना मजा है, लेकिन लंका कांड का भी अपना मजा है। और अब मैं लिटरेचर तो ला ही रहा हूँ यूपीएससी मेंस में, तो लिटरेचर का मजा आप लिटरेचर में लीजिएगा, लिटरेचर वाले। और अगली बार जब मंगलवार आएगा, तो जहां समंदर के किनारे राम जी खड़े हुए थे और समुद्र माफी मांग के गया था, कथा वहीं से आरंभ करेंगे आगे। अगले मंगलवार। चलिए, आइए शुरू करते हैं। अच्छा, एक एक श्लोक पढ़ेंगे। पिछली बार तो पूरा मजा खराब हो गया था। एक श्लोक पढ़ करके आपके लिए सवाल तैयार है इसी श्लोक में से। तो भगवान नाम लेकर के उत्तरकांड का आरंभ है। कंदु इंदु दर गौर सुंदरम, अंबिका पतिमभीष्ट सिद्धिदम, कारुणी ककल कंजलोचनम, नौमि शंकर मनंगमोचनम। तो ये बच्चा बहुत कठिन कठिन लिखा है, कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी बताता हूँ। हाँ, कंदु इंदु दर गौर सुंदरम, यानी कुंद, कुंद और इंदु यानी चंद्रमा और कुंद के फूलों के समान गौर और सुंदर। अंबिका पति माने पार्वती माता के पति अर्थात भगवान शिव। अभीष्ट सिद्धितम, अभीष्ट सिद्धियां देने वाले। कारुणी ककल, यानी कारुणिकों पर, यानी कि जो दुखी हैं उन पर दया करने वाले। कंजलोचन, कमल के समान नेत्र वाले। नौमी शंकर, ऐसे भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं जो अनंग मोचन। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अनंग मोचन माने अनंग अर्थात कामदेव से जो पीछा छुड़ा देते हैं, ऐसे भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं। तो बाकी मैंने अर्थ पिछली मुलाकात में बता दिए थे। इस अर्थ को पढ़ने के बाद आइए इन्हीं में से प्रश्न निकालते हैं। ये जो श्लोक है, कुंद इंदुधर गौर सुंदरम, अंबिका पतिमभीष्ट सिद्धिदम, कारुणीक कल कंजलोचनम, नौमि शंकर मनंग मोचनम। तो बताइए, मनंगमोचनम अंबिकापति में कौन सा समास होगा? उस श्लोक में आया है शब्द, और आप बता दीजिए हमारे लिए कि अंबिकापति में कौन सा समास होगा। बच्चा, यहाँ प्रयोग से हिंदी बताई जाती है। जैसे लोग लिखते हैं हमारे यहाँ शुद्ध ही मिलता है, ऐसे ही हम कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल से हिंदी सिखाई जाती है। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल से हिंदी सिखाई जाती है। हिंदी की कहीं दुनिया में लाइन मिले उठाइए और उस पंक्ति से बना दीजिए प्रश्न और लीजिए आनंद। 39% ए में गए हैं, 53% सही जवाब है।
जैसे ए और डी में चली है कांटे की टक्कर, बच्चा बहुब्रीहि समास है। अंबिका माता पार्वती को कहते हैं। तो अंबिका पति कौन हो जाएंगे? शिव हो जाएंगे, शिव हो जाएंगे, भोलेनाथ। जब कोई दो शब्द मिल करके किसी तीसरे का बोध करवाने लगे, जब कोई दो शब्द मिलके किसी तीसरे का बोध करवाने लगे, तो वह सदैव बहुब्रीहि समास हो जाता है, कोई और चक्कर में नहीं है। शिव शंकर भोले, हाँ कोई मिलावट नहीं, एकदम शुद्ध तमाचरण। तो अंबिकापति में समास, बहुब्रीहि समास। देखिए इसमें लाइन आई थी ना, कुंद इंदु नर गौर सुंदरम अंबिकापतिम अभीष्ट सिद्धिमम तारुणी ककल कंजलोचनम नौमि शंकरम अनंग मोचनम। तो इसमें अनंग, इसमें मोचन, इसमें लोचन, इसमें कंज, और क्या अंबिकापति, सिद्धि, ये सब शब्द हैं। हिंदू मैंने होगा अंबिका के बच्चा, अंबिका माता, दुर्गा माता या पार्वती माता, जितनी देवियां हैं सबको अंबिका ही बोल देते हैं। माता पार्वती को अंबिका बोला जाता है, तो अंबिका पति आ जाएगा। अगला देखिएगा, क्या बात, बहुत धन्यवाद अविरल। मन भृंग में कौन सा समास है? मन भृंग में कौन सा समास है? अरे वाह, करे नंदी की सवारी, गजब। दीनानाथ रे वाह, सवाकर। 46, 31, 16, आए हाय, बराबर बराबर मोहब्बत बरसती हुई। ए में ज्यादा लोग जाते हुए और हमारे जाल में चक्कर में फंसते हुए। बहेलिया आया है, जाल बिछाया है, दाना डाला है, तुम चुग ही रहे हो, चुग ही रहे हो। और यह मात्र 31% लोग सही है। बच्चा जो रट्टा मारा है वो सब किनारे रख दो, जो सेंस देता हूं अपनी खोपड़ी में ले जाओगे। समास, रसंधि, रस, छंद, अलंकार कभी गलत नहीं हो सकता। उत्तर होगा इसका कर्मधारय। अब मैं आपको बता देता हूं कि कहां कहां कर्मधारय होता है। सिर्फ दो अभी बताता हूं, मन माने मन, मन माने मन, और भृंग माने भौरा, भृंग माने भौरा। अच्छा, अब आप देखिए कैसे बनता है कर्मधारय। अगर विशेषण और विशेष से मिल जाए, दो सिचुएशन है, कोई तीसरी कंडीशन कभी नहीं होती। इफ एडजेक्टिव एंड नाउन मिक्सअप, विशेषण विशेष से मिल जाए, या उपमेय और उपमान मिल जाए, उपमान मिल जाए, तो इन दोनों हालात में, इन दोनों हालात में कर्मधारय ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कंप्यूटर की रंग बदलिए, बदल गया। काली मिर्च क्या हो जाएगा? मतलब विशेषण है काला मिर्च का, काली मिर्च क्या हो जाएगा? विशेषण विशेष से कर्मधारय समास। सोचना नहीं है। अच्छा, उपमेय उपमान क्या होता है? एक चीज की तुलना, एक चीज की तुलना जब किसी दूसरे से की जाती है तो उपमेय उपमान बनता है। जैसे हमने कहा विद्या धन, तो विद्या रूपी धन, विद्या को धन के समान कहा गया है। हमने कहा लौह पुरुष, पुरुष को लोहे के समान कहा गया है। हमने कहा मन भृंग, माने मन रूपी भौरा भगवान के चरणों में लग जाए। देखो ना, ये यहाँ लिखा है, कहा कंदु, अच्छा मनभृंग पहले वाले में था, कहीं और श्लोक में था, इसमें नहीं आया है। तो मतलब मन भृंग मतलब मन रूपी भावना, वो पहले के श्लोकों का था, यहाँ श्लोक बना हुआ था तो अर्थ बन गया। तो मन भृंग माने मन रूपी भावना। तो बच्चा मन रूपी भावना, जहां रूपी ऊपी आ जाए, जहां समान अमान आ जाए, जहां किन्हीं दो चीजों में तुलना करवा दी जाए, वहां पर कर्मधारय समास बन जाएगा। बिना सोचे ठप्पा मार देंगे कर्मधारय का। कंप्यूटर जी अगला। कुंद इंदु दर गौर, इंदु शब्द बहुत बार बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। बताइए भैया इंदु का पर्यायवाची इनमें से क्या है? नमस्ते नमस्ते, स्वागत है। इंदु का पर्यायवाची इसमें से क्या है? जाल तैयार है, आपने बरसाई है बराबर बराबर मोहब्बत। ए पर, सी पर, डी पर लगभग। अरे 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 अरे, अरे। सही है कि गलत है? नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। मतलब हमारे अरे 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 कहने पर भी 2-4% चले गए हैं। मतलब 45% लोग मात्र सही है, ओनली 45%।
सुनो, भाषा का भाव सुनो, भाषा का भाव समझो क्या है। देखिए, इंदु का पर्यायवाची इनमें से क्या है? इंदु माने चंद्रमा। शिवेश जी खूब खुश रहिए। हाँ, अरे सबको सबको बच्चा एक साथ दे देते आशीर्वाद, खूब खुश रहिए। इंदु चंद्रमा और ससधर चंद्रमा, बस, और कोई चंद्रमा नहीं। ससधर चंद्रमा और इंदु चंद्रमा, इंदु चंद्रमा को कहते हैं। और मैंने कई बार कथा सुनाई है आपको, कहानी में क्या बताया है कि शस माने होता है खरगोश। कभी 14वीं की रात हो तो चंद्रमा में अपने महबूब की सूरत देखने के बजाय, कोई गजल गुनगुनाने के बजाय, सिर्फ ऐसे ही एक नजर डालिएगा तो उसमें आपको खरगोश जैसी एक आकृति दिखाई पड़ेगी। वो कहता है ना, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। तो उस गजल में आप महबूब बच्चा, हम हिंदी पढ़ाते हैं मुख्यतः। अगर कभी हिंदी के अतिरिक्त कुछ 10-11 घंटे मिल जाते हैं तो इतिहास की कक्षाएं प्लस पर हम लगा देते हैं। अगर कभी, जैसे इन दिनों सुबह में 11 घंटे का एक विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का कोर्स चल रहा है, ये टॉपिक वाइज पकड़ लेते हैं और खत्म कर देते हैं। तो आप विजयनगर साम्राज्य सुबह 8 से 9 चल रहा है, आप देखना चाहें तो पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा सुनिए, और क्या कहते हैं बच्चा, तो आप कभी चंद्रमा देखेंगे संपूर्ण चंद्रमा, तो चंद्रमा पर एक जानवर जैसा चित्र दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है खरगोश यूं बैठा हुआ है, जिसको हम लोगों को बताया गया कि बुढ़िया बैठी हुई है, तो सस माने खरगोश होता है। इस खरगोश को धारण, अभी आ रहा हूं बच्चा, सबका मतलब कुछ नहीं बता रहा हूँ। सस माने चंद्रमा, धर माने धारण करने वाला। जो चंद्रमा को धारण करते हैं वो कौन है? ओ सॉरी, जो खरगोश को धारण करता है वो कौन है? चंद्रमा। तो खरगोश के चित्र को जो अपने ऊपर धारण किए हुए वो चंद्रमा है। इसीलिए शशधर, नहीं नहीं, जो चंद्रमा को धारण किए वो शिव है। हाँ नहीं, इतिहास तो बाहुबली से पढ़ाते हैं, सारे लोग इतिहास पढ़ाते हैं। हमको कभी मौका मिल जाता है तो हिंदी वाले आदमी को कहानियां सुनाने के उद्देश्य से, कि आपके दिमाग में कहानियां छपा दें, हाँ वो इसलिए पढ़ा देते हैं। छोटा छोटा टॉपिक 10-11 घंटे, बाकी इतिहास विपिन सर पढ़ाते हैं, बाहुबली सर पढ़ाते हैं, सब लोग बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ाते हैं। देखिए हिंदी मुख्यतः, देखिए शशधर, शशांक, ये सारे के सारे, शशधर, शशांक, ये सब चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। इला माने पृथ्वी, गीरवाण माने देवता, मेदिनी माने धरती। चंद्रमा हिंदू है, हाँ, इला सरस्वती को भी कहते हैं, जी जी, दोनों पर है, अनेकार्थी है इला सरस्वती। अब देखिए, माता सरस्वती का एक पर्यायवाची पूछ लिया एई में, वाणी सिर्फ सरस्वती को बोलेंगे। हाँ, ये पृथ्वी और सरस्वती दोनों का अनेकार्थी शब्द है। अब देखिए, माता सरस्वती के पर्यायवाची एई में आ गई, सब बेचारे सन्नाटा मार गए, क्या? गिरा, शारदा, गिरा आ गया। तो आप जब सुनते रहेंगे, अब ऐसी कक्षाएं करेंगे ये वाली प्रैक्टिकल वाली, तब आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जो आप अपने जीवन में कभी रटे भी नहीं होंगे। अब समझिए, इंदु शब्द आपका हो गया। आप कहते हैं और इंदु कैसी हो, लेकिन असल में इंदु चंद्रमा का नाम है, इंदु चंद्रमा का नाम है। आपको इंदु में स्त्रीलिंग की फीलिंग आती है, इंदु शब्द रहा भी है स्त्रीलिंग के लिए, लेकिन इंदु माने होता है चंद्रमा। कुंद क्या है? एक सफेद रंग के फूल का नाम है, उसको कुंद कहते हैं। भगवान शिव बहुत गोरे हैं, हाँ, गिरा माता सरस्वती को कहते हैं। भगवान शिव बहुत गोरे, हाँ। अब आप देखिए, इसीलिए ये भगवान शंकर की पर्यायवाची देखिए कैसे कहा गया, कुंद इंदु धर गौर सुंदरम, माने कुंद सफेद रंग का फूल होता है कुंद के समान, और इंदु यानी चंद्रमा के समान। हाँ, गौर गोरे हैं और सुंदर है। आप परिभाषा, वो क्या है, भगवान की श्लोक पढ़ते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। अच्छा, कितनी सरल है संस्कृत, तुम सब कठिन माने बैठे हो। देखो, कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे, करुणावतारम, करुणा के अवतार, संसार सारम, इस पूरे असार संसार में जो कुछ भी सार तत्व है भगवान शिव है। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, तो भुजग माने सांप, इंद्र माने सांपों का राजा, हाँ, तो भुजगेंद्र माने सांपों का राजा, हारम यानी सर्पों के राजा को जिन्होंने अपने गले में डाल रखा है। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम, हमेशा निवास करो, बस जाओ, सदा वसंतम हृदयारविंदे, हृदय और अरविंद, अरविंद माने कमल,
और हृदय माने, अब बताओ हृदयार बिंदु में कौन सा समास, ओ सॉरी, क्या कहते हैं, हाँ समासी तो, हाँ कौन सा समास, हृदयार बिंदु में कौन सा समास, हृदयार बिंदु में कौन सा समास, कर्मधारय हो गया। कहीं दुनिया में सुन लो, मारो समास का, उपमेय उपमान है, आओ आओ आओ, उपमेय उपमान हो, आओ, बात समझ गए। तो बच्चा याद रखिएगा, उपमेय उपमान में बता दो क्या होगा, कर्मधारय हो जाएगा, सत्यव हो जाएगा। तो सदा वसंतम हृदयारविंदे, हमेशा बस जाओ इस हृदय रूपी कमल में। भवम भवानी सहितम नमामि, भव माने शिव, भव, अब देखिए भव शिव का पर्यायवाची, और भवानी माता पार्वती। अच्छा, तो भवम भवानी सहितम नमामि, भव और भवानी के साथ हम दोनों को नमस्कार करते हैं। संस्कृत खाली कान में अंदर चली जाए बस ध्यान से, अर्थ निकलता आएगा। क्यों निकलता आएगा, साहब आपने बचपन से संस्कृत पढ़ी हो न पढ़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इस परिवेश में पैदा हुए हैं, इसलिए आपकी कान में जब जाएगा, और अनिवार्य संस्कृत तो सबने पढ़ी है तो अर्थ तो समझ में आएगा, बस ध्यान दे देना। कंप्यूटर से अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए, हिंदू समझ में आ गया, बताओ अनंग मोचनम, तो आप समझिएगा। तो क्या कहते हैं उसमें एक, अरे वाह शिखा बहुत बढ़िया, मतलब आप नहीं संस्कृत अच्छे से अच्छा आप सुनो, हम इधर पढ़ा रहे हैं और तुम्हारी सबकी इधर चकर चकर चल रही है, कान के नीचे चार लगाएंगे, सब चकर चकर बंद हो जाएगी। तो अब इधर कोई टप 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 ये जो चल रहा है ना, ये बंद कर दो, ठीक नहीं होगा। हाँ अब इधर पढ़ो, अरे वाह बहुत बढ़िया शिखा। तो अनंग का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं, अनंग माने कामदेव, चलो ठीक, क्या नहीं है, सवाल है क्या नहीं। कुछ लोग मार में जा रहे हैं कहीं ना, कहाँ कहाँ से माँ साहब सवाल बना देते हैं आप। ए और डी में एकदम बराबर बराबर मिल गया है हमारा, ए 34% है, डी 37% है। सुनो, हाँ, सचिन बाबू, ये हिंदी डीप नहीं है, फिर से अगर आप इसको विषय मान के पढ़ने आएंगे तो कतई समझ नहीं आएगा। एक बार खाली आनंद से सुनते रहे कहानी चल रही है, तो जीवन में कभी पुष्पधन्वा आ जाए। और ये सब सवाल पूछे जाते हैं, ये थोड़ा ना कि उत्तरकांड गुरु जी पढ़ा रहे हैं तो उत्तरकांड के कठिन कठिन सवाल दे दिए ना, हम उसमें से शब्द निकाल के आपको अर्थ गढ़ना सिखाते हैं। आप कोई परीक्षा देने आप जैसे गिरा आ गया, यही वाले एकदम गिरे पड़े एक तरफ से बराबर हो गए, कहीं गिरा सरस्वती तक कोई कही नहीं पाया, तो समझ में कब आएगा, जब आप इस तरह से हिंदी पढ़ के जाएंगे। तो हिंदी 100%, मतलब 100 तो क्या करें, 95 क्या करें, 95% हिंदी सही होगी, कोई परीक्षा देने जाएंगे 95% हिंदी सही होगी। और इसमें जो पेपर देने जा रहे हैं ये सब ध्यान रहे कि 95 क्या बात होगी, इसलिए प्रयोग करिए, ठीक है। तो आप देखिए, अनंग माने क्या होता है, अनंग माने होता है कामदेव। अच्छा पुष्पासों को तोड़िए, तो पुष्प माने फूल, अच्छा पुष्प माने फूल और आसव माने रस, तो फूलों का रस, तो भैया अनंग यानी कामदेव फूलों के रस तो नहीं है, तो बस यही मार दो किनारे। अब मार माने क्या होता है, मार माने कामदेव होता है, मनसिज माने कामदेव होता है, पुष्प धनवा माने कामदेव होता है। अब सबका रटना पड़ेगा ना जी, ना रटना नहीं पड़ेगा, समझो। मनसिज, मनस से जन्मा, मनस माने मन, तो अनंग या कामदेव क्या है, मन में उठने वाली इच्छाएं। तो तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तो अगर तुमको देखकर हमारे दिल में ख्याल आया, तो ये ख्याल क्या है, यही तो कामदेव है, यही तो कामदेव है, और कौन ख्याल है। तो जो ख्याल होता है, ये जो इच्छाएं होती हैं, इन्हीं को कामदेव कहा जाता है। और इच्छाएं कहाँ पैदा होती हैं, मन में पैदा होती हैं, तो मन से जन्म लेने वाला सब कामदेव। तो मनसिज, मनहजा, मनोज, और भैया कामदेव जब जागता है तो मन को मथ डालता है, तो मन मथ,
दिल में बस वही वही दिखाई देते हैं, उनके अलावा कोई और नहीं दिखाई देता है। सरसिज माने बच्चा तालाब से जन्म लेने वाला, सरसिज माने तालाब से जन्म। तो कामदेव जगेगा तो सब हिला डालेगा एकदम, हृदय में दिन रात तुम्हारा ही चेहरा नजर आए, दिन देखो तो देखो, रात देखो तो। जितने फिल्मी गाने बने सब कामदेव के प्रभाव में बने हैं। तो मन को मत डाले तो कामदेव है, मनोज मन से जन्म ले तो कामदेव है, मनसिज मन से जन्म ले तो कामदेव है। तो मनोज, मनमत, मनसिज और गुरुजी मार बोलते हैं, मार, मार का है। अरे प्रमोद, हाय, ये दर्द, ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं है प्रमोद। यार तू छेड़ देते हो, हमको मन आ जाता है कि हम कह दें। मैं एक एक शब्द का अर्थ बताता हूँ। कोई बात नहीं करते हैं ना सर, तब भी हमको प्रयोग करते हैं। हाँ, ये वाजिब बात है, यही होना चाहिए अनीता, बहुत बढ़िया। सर माने बच्चा तालाब होता है, सर तालाब होता है, सर तालाब होता है, सरसी तालाब होता है। तो सरसी में पैदा हुआ तो भी तालाब, और सरह जा माने जन्म लेना, तो तालाब से जन्म लेने वाला ये कमल हो जाएगा, और ये सरसिज होगा तो ये भी कमल हो जाएगा। ये सब कमल कमल है। जा लगे तो जन्म लेने वाला, जा लगे तो जन्म लेने वाला, मन जा मन से जन्म लेने वाला तो कामदेव हो जाएगा, मन मत मन को मत डाले तो कामदेव हो जाएगा, मनसिज कामदेव हो जाएगा। अच्छा अंशुमन, आज फोन करना क्लास के बाद, अगर समय रहेगा तो बता देंगे। अभी कमल में ना ले जाओ चित्त, कभी कमल आएगा तो बताएंगे। अच्छा अब एक चर्चा और सुन लो, मार काहे कहते हैं? मार इसलिए कहते हैं, मार माने होता है असल में चोर डकैत। मार माने क्या होता है? चोर डकैतों को मार बोला जाता है, जो चुरा लेते हैं सामान, जो डकैती करते हैं उनको मार बोला जाता है। एक अच्छा, अब आप देखिएगा, मार यहाँ कामदेव को कहते हैं। कामदेव जब जाता है तो मन चुरा लेता है, कहीं का छोड़ता नहीं है, मन चुरा लेता है। तो जो मन का डकैत है, जो मन का चुराने वाला है, उसी को बोलते हैं मार। हाँ, मार शब्द अनेकार्थी है, तो इसलिए कामदेव मार है, इसीलिए मनसिज मनोज मनमत है। पुष्पधनवा क्यों कहते हैं? तो अगर आपने कहानियां देखी हो सीरियल में, रामायण महाभारत, तो एक देवता है जो अपने पास धनुष वाला वो क्या रखते हैं, तो फूलों का धनुष रखते हैं। कामदेव है, फूलों का धनुष रखते हैं, और ये फूलों के धनुष पे 5 तीर है उसके पास, कामदेव के पास, वो भी फूलों के। जिस बंदे के ऊपर मारते वो एकदम घबराया घूमे। विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, कहीं इनकी विद्वत ने कहा इनकी दिखाओ तपस्या, मारे 5 तीर, और 5 तीर में कामदेव गायब हुए, विश्वामित्र की सब तपस्या गायब, मेनका ही मेनका के साथ चले गए। समझ रहे? तो बच्चा पंचशर, पुष्पधनवा फूलों का धनुष है, 5 तीर हैं उसके पास, इसलिए पंचशर है। तो पंचशर पुष्पधनवा मनोज मनमत मनसिज मार, इतने सारे हो गए, कुछ पासों कहाँ बना देंगे, और इससे ज्यादा ज्ञान में लो, बाकी बाद में बताएंगे। तो अनंग, मार, मनसिज, मनोज, मनमत, पुष्पधनवा, पंचशर, कामदेव, यहां तक की बात समझ गए? हाँ, अब बाकी रतिवती। हाँ अच्छा, तो कहिए इस श्लोक से बनने वाले शब्द समझ में आए? तो ये तो भगवान राम की और भगवान शिव की प्रार्थना करने के बाद। हाँ हाँ, कंदर्प और तमाम सारे शब्द आएंगे। अब एक एक क्षण के लिए हमारी बात सुनना, एक क्षण के लिए हमारी सब लोग ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, एक क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर, ऐसे हम 60 सवाल करें, या एक इंदु पकड़े और इसमें शशधर शशांक चंद्रमा, मेदिनी धरती, गिरवाण देवता, इला पृथ्वी सरस्वती, सस खरगोश, सरस्वती गिरा, इंदु चंद्रमा, ये बात करें, ये बात करना। एक पकड़िए, एक है साधे सब सदय, सब साधे सब जाए। तो हम असल में कभी कभी हम देखते हैं कि आप सब कहते हैं, कई कई नए बालक लोग आ जाते हैं, हमारे साथ सवाल कम करवाते हैं। ये सवाल नहीं करवाते, तुम्हारी खोपड़ी में भर देते हैं। अच्छा अब सुनो, अब कथा आरंभ होती है उत्तरकांड की। बहुत सुंदर सुंदर पद है। असल में हमारा मन तो है कि अब अगली मुलाकात से तो लंका, अगली मुलाकात से तो लंका कांड पहले पढ़ेंगे। अब जरा इसको समझिएगा, ये उत्तरकांड यहां से आरंभ होती है, कुछ 4 दोहों से शुरू होता है, और इस उत्तरकांड में क्या है, लंका कांड में भगवान राम ने मार दिया रावण को। कथा सुनना, लंका कांड में भगवान ने रावण को मार दिया, और पुष्पक विमान पर बैठ करके आने वाले हैं। उधर रामचंद्र जी ने सोचा अगर हम सीधे अचानक पहुंच गए तो इतना खुशी कैसे सहन कर पाएंगे सब लोग। तो क्या करते हैं,
हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी आप जाइए, गिनती नहीं गिनना में ठीक। सुनिए, अब वो हनुमान जी से क्या कहते हैं, रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं कि भैया तुम जाओ और जाओ वहां अयोध्या में खबर कर दो, क्योंकि अगर एक भी दिन हमसे गलती से डिले हो गया तो भरत अपने प्राण त्याग देगा। तो हनुमान जी यहाँ विप्र का रूप, ब्राह्मण का रूप बना करके खबर देने आते हैं। यहाँ से उत्तरकांड का आरंभ होता है। यूपीपीएससी मेंस में हिंदी लिटरेचर में उत्तरकांड एक टॉपिक है जिस पर हर साल एक सवाल मेंस में बनता है, हर साल। जिस दिन आपको उत्तरकांड समझ में आ जाएगा, उत्तरकांड वाला प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। मैं कहानी शुरू करता हूँ, कहां से शुरू होती है। रहा एक दिन अवधि कर, अतियारत लोग, और जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर, कृष तन राम वियोग, और सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब खेर, प्रभु आगमन जनाऊ जनु, नगर रम्य चहु फेर, कौसल्यादि मातु सब मन आनंद यस होई, और आयऊ प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चाहत अब कोई, भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, और जानी सगुन मन हरसति लागे करन विचार। अब आपने कहा मासावी तो बड़ी कठिन हिंदी लिखी है क्योंकि हम पढ़ गए ना। अभी जब एक एक शब्द पढ़ेंगे तो यार तो तुमको दिखेंगे, लेकिन लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक एक प्रश्न पूछ लेंगे तब पढ़ेंगे। देखो यहीं से सवाल बनते हैं परीक्षाओं में, और कहीं से नहीं बनते, यहीं से बनते हैं। ये तो आपने पढ़ा, एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सब खेर, और प्रभु आगमन जनाऊ जनु नगर रम्य चहु फेर। बताइए दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। अर्थ बाद में बताऊंगा, अलंकार पहले बता दो, मन खुश हो जाएगा हमारा। वाह, ये तो आता है मास्टर, 60% जवाब, वाह। बच्चा यूपीपीएससी मेंस के लिए स्पेशल सीरीज 26, 27, 28, 29, 30 5 दिनों रात 9 से 10 मेरे कोर्स पर पब्लिश हो चुका है। आप लोग जाके एनरोल कर लीजिएगा। जो लोग भी हिंदी लिटरेचर से पीसीएस का मेंस देना चाहते हैं उनके लिए वो बड़ी जरूरी श्रृंखला है। आप लोग उस श्रृंखला को एनरोल कर लीजिए। 26, 27, 28, 29, 30 5 दिन। और जिनके मन में डाउट है कि सर मेंस में हिस्ट्री लें, हिंदी लेने का मन कर रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही है, नहीं नहीं, यहाँ स्पेशल में हिंदी साहित्य स्पेशल सीरीज चलेगी। नहीं नहीं, हिंदी साहित्य स्पेशल सीरीज चलेगी। ये 26, 27, 28, 29 और 30, और ये रात 9 से 10 होगी, 9 PM पर। मेरे उस पर पब्लिश हो चुका है ये कोर्स, मेरी प्रोफाइल पर पब्लिश है। आप सब इसे एनरोल कर लें, अपने मित्रों दोस्तों में शेयर कर लें। 5 श्रृंखला है हिंदी साहित्य। आपके मन में डाउट है, अगर आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आपके मन में डाउट है कि सर हिंदी चुनी जानी चाहिए कि नहीं, फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री, स्पेशल फ्री क्लास। हिंदी चुनी जानी चाहिए कि नहीं, हिंदी कैसे पढ़ें, हिंदी क्यों पढ़ें, हिंदी लेने का फायदा नुकसान क्या है, अगर आप ये सब सवाल आपके मन में हैं, और हिंदी क्या आएगी, पीसीएस मेंस की तैयारी करना आसान है क्या, तो ये सब बातों पर डिस्कशन करने के लिए, और मैं आपको बताऊं आसान बहुत। अगर आप हिंदी माध्यम है और हिंदी साहित्य में थोड़ी भी रुचि है तो फिर पीसीएस मेंस कठिन नहीं है आपके लिए। हाँ, तो वो जरूर पूरी सीरीज देख लीजिएगा, ठीक है। आगे जरूर बना देंगे तनुश्री। आप सुनो, इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा। कैसे मां साहब, यहाँ जनु दिखा, जनु, हाँ, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, यदि कभी आ जाए, तो हाँ यहीं पर मिलेंगी, लेकिन रात 9 से 10 मिलेंगी, यहीं पर मिलेंगी रात 9 से 10। तो अगर मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आ जाए तो मार के ठप्पा धर दीजिए कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाए। मुफ्त उर्दू मतलब अपनी बिरादरी का नहीं, हिंदी का नहीं है, विदेशी शब्द है। अलंकार क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। तो अब आइए इसका अर्थ देखिए, कितना सुंदर अर्थ है, कितना सुंदर अर्थ है, सुनो। रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग। एक दिन खाली रामचंद्र जी के 14 साल की अवधि में बचा हुआ है, एक दिन बचा हुआ है। तो रहा एक दिन अवध कर, अति आरत पुर लोग। पुर के लोग, नगर के लोग बहुत आर्त हैं, आकुलाए हैं,
आतुर हैं, एक दिन बचा है खाली 14 साल पूरा होने में। और जहां तहां सोच ही नारी नर, कृष तन राम वियोग। तो जहां तहां सोच रहे हैं नारी नर, नर और नारी जहां तहां खड़े होकर के सोच रहे हैं, कृष, कृष माने दुबला पतला, दुबला पतला। तो कृष तन, दुबले पतले शरीर, रामचंद्र जी के 14 साल के वियोग में खुशी नहीं रह गई, दुबले पतले हो गए, हमें स्लिम ना कहे बाबू, तो दुबले पतले। तो जहां तहां सोच ही नारी नर, कृष तन। इसके बाद इससे बनने वाले सारे रस छंदा अलंकार क्वेश्चन है, ये सीरीज है, ये देख रहे हो सारे प्रश्न है, और यही सब परीक्षा में आएंगे, यही सब आएंगे, आप देखिएगा, पहले इसका आनंद ले लीजिए। तो रहा एक दिन अवधि कर, अतियारत पुर लोग। और जहां तहां सोच ही नारी नर, कृष तन राम वियोग। तो एक दिन सिर्फ अवधि का बचा हुआ है 14 साल में, और पुर यानी नगर के लोग अत्यंत आर्त हैं, अत्यंत वो क्या कहते हैं उसको, कातर दृष्टि से, मतलब परेशान है, चिंता कर रहे हैं कि जहां तहां सोचे नारी नर। और जहां तहां खड़े होकर के इस बात पर सोच विचार कर रहे हैं, राम के वियोग में, हाँ, व्याकुल व्याकुल, एग्जैक्टली, व्याकुल व्याकुल व्याकुल। तो नारी राम के वियोग में शरीर दुबला पतला है, और जहां तहां खड़े होकर के सब विचार कर रहे हैं, बस अब एक दिन बचा है। और तभी सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर। और प्रभु आगमन जनाऊ जन, नगर रम्य चहु फेर। तो सगुन हो ही सुंदर, और तभी सबके हृदय में, सबके शरीरों में आसपास सुंदर सगुन होने लगे। कहते ना कि आंख फरक रही है, बाई फरक रही है कि दाई फरक रही है, तो सगुन अच्छा होने लगा। तो सगुन हो ही सुंदर सकल, सगुन वो सगुन असगुन वाला सगुन शिवेश। तो सगुन हो ही, जैसे बाई भुजा फड़कना या दाई भुजा फड़कना, हाँ, तो सकल माने संपूर्ण होता है। तो सगुन हो ही सुंदर सकल, संपूर्ण शरीर में सुंदर सुंदर। अच्छा, सगुन कैसे होता है पता है? पुरुषों के दाएं अंग फड़के तो शुभ है, स्त्रियों के बाएं अंग फड़के तो शुभ है। तो स्त्रियों के वामांग फड़क रहे हैं, और पुरुषों के दाहिने अंग फड़क रहे हैं, दाहिनी भुजा फड़क रही है, दाहिनी आंख फड़क रही है, और सबको लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है। तो सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर। और प्रभु आगमन जनाऊ जनु, नगर रम्य चहूर। हाँ, रियल होता है बच्चा। तो प्रभु आगमन, प्रभु का आगमन जान करके मानो ये पूरा नगर अत्यंत रमणीक हो गया है। प्रभु आगमन जनाओ जन, प्रभु का आगमन जान करके मानो यह, मानो आ गया, जन को मतलब मानो, मानो यह नगर अत्यंत रमणीक हो गया है। रम्य माने रमणीक, जहां मन रम जाए, सुंदर हो जाए, मानो पूरा नगर सुंदर हो चुका है। और आगे सुनो, कौशल्या आदि मातु सब, मन आनंद अस होई। कौशल्या आदि माताओं के, सभी माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है। आयऊ प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चाहत अब कोई। मानो, मानो कि कोई ये कहना चाहता है कि भगवान श्री राम अनुज युत माने अनुज के साथ, अनुज लक्ष्मण के साथ, तो मानो प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और सीता के साथ आने वाले हैं, ऐसा कोई कहने चाह रहा होता ना, कि अंदर से खुशी होने वाली, कोई अच्छी खबर आने वाली है, तो लगता है कोई आके बस बता दे कि ये हो गया, ऐसी वाली खुशी हो रही है। तो कौशल्या आदि मातु सब, मन आनंद अस, अस माने ऐसा, अस माने ऐसा। तो कौशल्या आदि माताओं के सबके मन में ऐसा आनंद हो रहा है कि मानो कोई बस आके अभी कह ही देगा कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और माता सीता आ रहे। और आगे भरत का दशा पूछिए, भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारही बार। भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारही बार। यानी भरत की आंखें और भुजाएं, कौन, दाहिनी, दक्षिण, दाहिनी भुजा और दाहिनी आंख बार बार फड़क रही है। और जानी सगुन मन हरस, अति लागे करन विचार। तो मानो कि अच्छा, राम भरत जान गए कि ये तो बड़े अच्छे सगुन हैं, तो उन अच्छे सगुनों को जान करके मन में हर्षित हो रहे हैं, और इस बात पर विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे ये तो बताएंगे बाद में, पहले जितना पढ़ा लिए इसके सवाल पूछ ले आपसे। तो बताओ, ये जितना सीखे हो इसके प्रश्न। अब अच्छा, अब मैं बिना
बिना किसी अर्थ बताए इसको पूरा पढ़ता हूँ, देखो तुम्हारे सामने, आंखों के सामने अर्थ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। ये जो लोग कहते हैं ना सर कबीर का दोहा आ जाए, इसका मतलब क्या है? एक दिन में थोड़ा ना आ जाएगा। जब हम रस छंदा अलंकार पढ़ाते हैं तो आप कहते हैं, हमसे शिकायत करते हैं साहब अब हम अर्थ नहीं जान पाते। अरे बाबा एक दिन में आएगा, देखिए ना मंगल मंगल हम दिखाएंगे अर्थ कैसे निकलता है। अब जरा ध्यान से सुनना। रहा एक दिन अवध कर अति आरत पुर लोग, और जहां तहां सोच ही नारी नर कृष तन राम वियोग, और सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर, और प्रभु आगवन जनाऊ जनु रम्य नगर चहु फेर, कौशल्यादि मातु सब मनय नंद यस होई, और आयौ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब कोई, और भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जानि सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। तो क्या विचार करेंगे? हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या विचार? अब हम क्या बताएंगे? अच्छा, युद्ध माने युद्ध। अच्छा एक मिनट सुन लीजिएगा। पुर माने बच्चा नगर, पुर माने नगर, और युद्ध माने युद्ध, युद्ध का तद्भव है युद्ध। तो युद्ध माने साथ में जुड़े हुए योग से, हाँ युद्ध माने साथ में। तो हम कृष के माने तुमको बता चुके हैं, और कृष का विलोम कोई परीक्षा से नहीं, सिपाही से लेकर पीसीएस तक जिसमें ये कृष का विलोम न पूछा गया हो। तो बताओ कृष का विलोम क्या होगा? हमने ऑप्शन थोड़े टेढ़े बना दिए हैं, लेकिन उम्मीद है आप सही सही जवाब दे देंगे। हमने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 1 आवर्स पद्म शासन। अरे गजब है, क्या बात है, मतलब योग और संस्कृत दोनों से शिखा जुड़ी है, बहुत सुंदर। 59% लोग, क्या कभी कभी लगता है भैया प्रमोद, 59% लोग जवाब दे पाए हैं यार, दिल तोड़ दिया। हमको लगा था 100% आएगा भाई। कृष माने दुबला पतला, स्थूल माने मोटा, स्थूल माने मोटा, कृष माने दुबला पतला, और स्थूल माने मोटा। अच्छा पूछा गया, अभी सबका अर्थ बताता हूं, पहले इसको क्लियर कर ले। कृष काय माने दुबली काया वाला। कृष काय माने दुबली काया वाला, माने दुबले पतले शरीर वाला, और स्थूल काय माने मोटे शरीर वाला। तो कृषकाय का विलोम स्थूल काय, कृष का विलोम स्थूल, याद रखेंगे ठीक। अच्छा देखिए जंगम क्या होता है, तो देखिएगा असल में स्थावर का विलोम होता है जंगम। जो स्थावर है इसी को जड़ भी बोल देते हैं, और जो जंगम है इसको चेतन भी बोल देते हैं। तो ए और सी एक दूसरे के विलोमार्थी है। स्थावर माने विच इज स्टेबल, विच इज स्टेबल वो स्थावर है, स्थित है, ठहरा हुआ है। और जंगम माने चलायमान, चलता फिरता। चेतना माने जिसमें ऊर्जा है, प्राण है, जो हिल डुल सकता है वो चेतन है। और जड़ माने जो ठहरा हुआ है। तो जड़ और स्थावर का एक ही अर्थ होता है, और इसका विलोम है जंगम और चेतन। तो जनरली जड़ के लिए चेतन लिखते हैं, स्थावर के लिए जंगम लिखते हैं। बात समझ गए? जड़ के किसी के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, इससे बहुत बार। जड़ बुद्धि माने ठहरी हुई बुद्धि। बता सचल का विलोम अचल होगा, सचल का विलोम अचल होगा। ये तो एकदम साफ साफ है, सा लगाया आ लगाया, ठीक है। समझ गए कि नहीं? समझ गए। तो देखिए कृष्ण का विलोम, तो आप जंगम स्थावर समझ गए। अच्छा अग्नि का भी इससे मिलता जुलता विलोम होता है। अब उसका अच्छा चंचल तो दुनिया में तमाम शब्द बनेंगे, चंचल तो स्थिर कह देंगे, ऐसे तो हजार हजार शब्द बनेंगे। इससे संबंधित कुछ शब्द देखिए। अच्छा देखिए ये अग्नि का जो तात्पर्य होता है वो होता है, अग्नि का पर्यायवाची होता है कृषाणु। पता है क्यों अग्नि को कृषाणु बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? भैया आग कहीं लग जाए तो सबको कृष कर देती। कृष माने दुबला पतला, जला के खा, इतना बड़ा ढेर हो और आग लगा दीजिए इतनी बड़ी राख रह जाएगी। तो कृषाणु माने जिसका गुण है
दुनिया की समस्त चीजों को कृश कर देने का, दुबला पतला कर देने का। तो जो किसी को भी दुबला पतला बना दे वो कृषाणु है। इसलिए अग्नि का पर्यायवाची कृषाणु, अग्नि का पर्यायवाची जल होगा बच्चा। हाँ क्या बात है। नया बैच 3 जनवरी, अभी कल पब्लिश करवा लेंगे इसको। कई बजे? सुबह वाली चल रही है ना। आर ओ आर वो यूपीपीएससी मेंस कब चल रहा है? शाम को। हाँ शाम को चल रहा है। 3 जनवरी, मॉर्निंग 8 to 9 हिंदी फाउंडेशन बैच आएगा। हिंदी फाउंडेशन पूरा ग्रामर, हिंदी फाउंडेशन इसका नाम रहेगा। कंप्लीट ग्रामर होगी फॉर ऑल एग्जाम, सिपाही, दरोगा, लेखपाल, ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी प्री, सी सैट, और क्या कहते हैं, कोई दुनिया परीक्षा देने जाओ, दुनिया परीक्षा देने जाओ, ऑल विल बी कवर्ड। 2 से 3 महीना चलेगा, 2 से 3 महीने चलेगा। सुबह 8 से 9 सवेरे उठिए, बढ़िया बिस्तर में ही पढ़ लीजिए ना ना ना, 8 बजे चलेगा। साहित्य, साहित्य दूसरे समय पर आएगा, साहित्य शाम के समय में आएगा या किसी अदर टाइम में आएगा, इस समय में नहीं आएगा। ठीक है, सवेरे 8 बजे उठिए, बढ़िया नहा धो करके, बिना नहाए धोए भी देख लीजिए तो हो जाएगा, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, 3 जनवरी से 8 से 9। और पिछली बार एक गड़बड़ हो गई थी, थ्योरी अलग और प्रैक्टिस अलग थी। इस बार एक चैप्टर डिटेल से पढ़िए, फिर उसकी प्रैक्टिस चलेगी, फिर चलिए, फिर प्रैक्टिस चलेगी, ऐसे चलेगा। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा हमारे नाम का। ये देखिए ना, नीचे अमर ललित 10 लिखा हुआ है, यही वाला कोड डाल के सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा आप लोग। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो कृषि का स्थूल हो जाएगा। कंप्यूटर जी अगला सवाल आपसे पूछते हुए, आरो भी लगा देंगे बच्चा, आरो भी लगा देंगे, आरो लगा देंगे। बताओ अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ क्या है? दिए गए ऑप्शन में सबसे बेस्ट सूटेड जो है वो बता दीजिए। अर्थ का अर्थ। हाय हाय हाय। पोल रॉन्ग नहीं है बच्चा, पोल गलत नहीं है, पोल गलत नहीं है। जय अमरनाथ का जाल है और तुम्हारी खोपड़ी का सेंस है। उत्तर आकर ही होगा। मैंने एक को बार, हाँ, अगर यहां लिखा होता दुखी तो अर्थ का माने मान लेते, दुखी तो नहीं लिखा, दुख लिखा है। लिखा होता रोगी तो मान लेते, रोग लिखा है। दुख और रोग का पर्यायवाची थोड़ा ना है, व्याकुल, दुखी, परेशान, ये होता है। कातर, कातर दृष्टि से देखा, हाँ, कातर दृष्टि से देखा, माने वो व्याकुल दृष्टि से देखा, दुखी दृष्टि से देखा, तो दुख उसका अर्थ नहीं है, दुखी उसका अर्थ है। तो अर्थ का जो अर्थ होगा वह कातर होगा। हाँ, इसीलिए दिया था कि इतना पढ़ने के बाद भी देखो कैसे लोचा मारा जा सकता है हिंदी में। चलिए, याद रहेगा, कातर, व्याकुल, दुखी, परेशान, ये सब अर्थ हैं। अरे वो याद करिए ना, कोई लाइन में आता है, ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी, ऋषि, किसी आरती में आता है, ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी, ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी, आरत अर्थी चिंतित भोगी, जो जो शरण तुम्हारी आवे सो सो मन वांछित फल पावे। ऐसा किसी चालीसा में लाइन आती है। तो ऋषि और मुनि और यति माने सन्यासी और तपस्वी और योगी, और चाहे आर्त माने दुखी, व्याकुल, परेशान, अर्थी लाभ चाहने वाला, चिंतित जो चिंता में पड़ा हुआ है, और या भोगी भोग करने वाला, जो भी तुम्हारी शरण में आएगा सबको मन वांछित फल मिलेगा। क्या बात है पंकज, धन्यवाद। तो भैया अर्थ कातर हो गया, कातर हो गया। कंप्यूटर जी अगला सवाल, शगुन शब्द आया था। जी जी, चालीसा में, चालीसा या आरती में, हाँ, कहीं कहीं आता है, हमको इस समय जहन में नहीं है। आज चालीसा में आएगा, आरती में नहीं आएगा। अच्छा, सगुन का तत्सम,
सगुन का तत्सम। नहीं, शिव चालीसा में नहीं है बोल्डी। चालीसा में हमको लगता है नहीं है, शायद गायत्री चालीसा में। ए और सी में चल रही है कांटे की टक्कर। ए 38 है, सी 33 है। थोड़ा पीछे से डी भी 21% के साथ जलवा जमाए हुए है। बी को कोई पूछ भी नहीं रहा है। हाय तत्सम, हाय तत्सम। सुनो, सगुन शकुन होता है। आपने शकुन और अपशकुन सुना है? तो शकुन माने अच्छे के लिए आता है, अपशकुन माने बुरे के लिए। तो वो शकुन शब्द होता है जिसको हम लोगों ने हिंदी में सगुन बना दिया है। शकुन को क्या बना दिया है? सगुन बना दिया है। तो याद रखना, तत्सम रूप ये कोई नहीं है, शकुन है सगुन का तत्सम रूप। क्लियर है? ठीक। और दक्षिण वहां जैसे यहाँ सगुन होते हैं, जैसे यहाँ सगुन होते हैं, वैसे ही रावण की लंका में असगुन हो रहे थे। इधर पुरुषों की दाई भुजा फड़कती है, तो वहां लंका में पुरुषों की दाई दाई भुजा फड़क रही है। ये है पूरा रामचरितमानस में जी। लंका कांड पढ़ेंगे, आनंद है। अगले मंगल लंका। आज सवाल बना रहे थे, हमें लगा यार हम वहां समुद्र के किनारे उतरे थे, हम सीधे उत्तर कांड में पहुंच जा रहे, लंका कांड तो पढ़ाएंगे। तो लंका कांड चलेगा अगली बार। गजब युद्ध होगा भाई राम रावण का, आनंद आएगा। लंका कांड चलेगा साल भर हमको लगता है। सुनो, सकल और शकल बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और यह सकल जम का तर, जम का तर का मतलब, वहां जहां आपने पढ़ा है पूजा वो संदर्भ दीजिएगा तो हम बता पाएंगे। सकल और शकल का अर्थ क्या? अच्छा, अरे मतलब जिनके सामने यम भी कातर हो जाता है। यम कातर माने जिनके सामने, ऐसा रामचंद्र जी के, वो हनुमान जी के लिए आया होगा, जिनके सामने यम भी कातर हो जाता है उसको, तो वो शब्द इसलिए जम कातर आया है। हाँ, ए और सी में चली कांटे की टक्कर, फंसाया है माँ साहब के जाल ने। 42% और 56% के साथ खेलते हुए, और यह 55 पर मामला आके फिनिश होता हुआ। और आंसर सी, मात्र 55% लोग सही जवाब दे पाए हैं। सकल माने संपूर्ण हमने बता दिया, और शकल माने अंश या हिस्सा। हाँ, सकल नहीं होता है, वो शक्ल होता है। शक्ल माने चेहरा। ये उर्दू में आएगा, ये हिंदी में नहीं आएगा। हाँ, शक्ल, शक्ल देखी है तो आप लोग वो शक्ल को शकल बना दिए। वो शाकल्य होता है बच्चा, हवन सामग्री जो होती है वो शाकल्य होती है। हवन सामग्री क्यों शाकल्य कहते हैं? उसमें हर चीज का, हर जड़ी बूटी का अंश डाला जाता है, इसलिए शाकल्य होता है हवन सामग्री। अंश अंश उसमें होता है, इसलिए शाकल्य कही जाती है। हाँ, वहां पर नाथ सकल संपदा तुम्हारी, माने हे नाथ ये संपूर्ण संपदा तुम्हारी है। जहां जहां सकल आएगा वहां संपूर्ण हो जाएगा। शकल आएगा वहां अंश हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। शक्ल आएगा तो उर्दू उर्दू में चला आएगा। बात समझ गए? बहुत बहुत सुंदर। अगला प्रश्न। अच्छा, जो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अब आप देखिए, बीच में चौपाइयां हमने छोड़ दी क्योंकि बहुत डिटेल में जाना नहीं था। तो फिर अगले दोहे पे आ गए सीधे। बीच में चौपाइयां हैं कि भरत का मन कैसा कैसा हो रहा है, और भरत अपने मन में जो जो विचार कर रहे हैं कि रामचंद्र जी हमको याद करते होंगे कि नहीं याद करते होंगे, वही सब सोच विचार चल रहा है। और तब तक हनुमान जी विप्र रूप में आ गए। तो उसके बाद ये दोहा नंबर 1 है। बीच में चौपाइयां है जिनको मैंने नहीं लिया, मैंने कहा ये आपको पूरा पूरा, हाँ, उतना है तो नहीं पंकज, सत्य बात है। तो आप देखिएगा अब क्या हुआ। रामचंद्र लक्ष्मण को क्या कहते हैं, भरत भरत जी मन में ये सोच रहे हैं कि आए नहीं, अभी नहीं आए नहीं। और सुनिए, राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत। राम बिरह सागर, इसका अर्थ बता लेते हैं, लास्ट में जाते जाते पढ़ देंगे, अर्थ देखते जाइएगा। इसको कंसेप्चुअली बता दे, 2 4 सवाल बनाए थे इसलिए। तो सुनिए,
राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, और विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु पोत। और बैठी देखी कुशासन जटा मुकुट कृष गात, और राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। ये भरत की दशा है जब हनुमान जी आए हैं। तो पहले एक सवाल पूछ लेंगे तब आगे बताएंगे। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, परीक्षा पूछा जाता है। तरीका बाद में बताएंगे, पहले तुम निशान मार दो। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत। हा हा हा, 37 38 37 38 जय हो। और यह 37% पर मामला फिनिश हुआ। बच्चा सुनो, हाँ, जैसे कर्मधारे ढूंढते हैं उपमेय उपमान, वही अगर आपको कहीं अलंकार में मिल जाए तो उसको रूपक मान लीजिए। राम विरह सागर, विरह को सागर का रूप दे दिया गया। राम के विरह रूपी सागर में, विरह माने वियोग, तो राम के वियोग रूपी सागर में भरत मगन मन होत, भरत अपने मगन मन से मगन हो जाना, अपने डूब जाना। तो विरह रूपी, राम के विरह रूपी सागर में भगवान को भरत भरत जी हैं, वो डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। तो विरह वियोग है। अर्जुन एक बार कभी जब अलंकार पर विशेष रूप से जाऊंगा तो उपमेय उपमान सिंपली होता है, लेकिन इन दो चीजों में आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, कंपैरेटिव थॉट आ जाए। जैसे किसी का सुंदर चेहरा देखा तो चंद्रमा का ख्याल आया। अब विरह में आदमी डूब जाता है तो विरह को सागर से तुलना कर दी गई, विरह सागर बता दिया गया। तो विरह सागर की वजह से, वियोग माने किसी से अलग हो जाना, विरह या वियोग एक ही चीज है। जो विरह है वही वियोग है, वियोग माने अलगाव, लगाव। तो राम से दूरी जो है, उस दूरी वियोग के विरह रूपी समुद्र में, हाँ, उस विरह में, विरह का मतलब ही होता है वियोग से उपजे दुख को विरह कहा जाता है। वियोग से, मह माने में, मह माने में, तो राम विरह सागर मह, राम के विरह रूपी समुद्र में भरत मगन मन होत, भरत अपने मन के साथ डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। और विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयऊ जन होत। तो ये दूसरी वाली लाइन में बता दीजिए, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयऊ जन पोत, इसमें कौन सा अलंकार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? इस पंक्ति में, वाह 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 वाह, मां साहब जय तो आता है जी। आज विजय साम्राज्य वाला क्लास रात 9 बजे भी है। सुबह 8 से 9 था और रात 9 बजे बहमनी स्टार्ट होगा। सुबह 8 से 9 क्लास हुई है, रात 9 बजे बहमनी स्टार्ट होगा। हाँ। मनु मानो जन जानो मनहु जनहु, आदि शब्द जब भी कहीं आ जाए, मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आदि शब्द कहीं आ जाए तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा जी, उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए अब अर्थ सुनिएगा कि राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, और विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयऊ जनु पोत। इमेजिनेशन देखिए कि रामचंद्र जी के विरह रूपी समुद्र में भरत मानो डूबे जा रहे हैं, और विप्र रूप यानी ब्राह्मण का रूप बना करके पवन सुत यानी हनुमान जी आ गए, मानो पोत अर्थात जहाज आ गया, किसी डूबते को मानो जहाज मिल गया हो, तो क्या बात है। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, और विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयऊ जनु पोत। विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मण का रूप बना करके हनुमान जी आ गए, और
विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु पोत। तो ब्राह्मण का रूप बना करके हनुमान जी आए और उन्होंने बताया कि रामचंद्र जी आने वाले हैं, तो मानो कि जैसे जहाज मिल गया। मैं विप्र भाई को नहीं कहते, मानो कि डूबते को जहाज कहते, डूबते को किनका का सहारा, यहाँ खाली उनके आ जाने से मानो डूबते को जहाज मिल गया। और देखो हनुमान जी ने भरत को कैसे देखा कि बैठी देखी कुशासन जटा मुकुट कृष गात, और राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। सुनो, बैठे देखा, क्या देखा कि कुश के आसन पर भरत जी बैठे और अपनी बालों के, याद रखिए 14 वर्ष हनुमान जी अगर और 14 वर्ष रामचंद्र जी वनवास में रहे हैं, तो भरत यहाँ राजगद्दी पर नहीं बैठे। राजगद्दी पर तो भगवान के पादुकाएं बैठी हैं, और वो नंदीग्राम में तपस्वियों की तरह जैसे जीवन रामचंद्र जी ने बिताया वैसे तपस्वियों का जीवन बिताते थे। और बड़ी बड़ी जटाओं का मुकुट बनाया, मुकुट नहीं धारण किया, बड़ी बड़ी जटाओं का मुकुट धारण किया। तो राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, और विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु पोत। मानो जहाज आ गया और बैठी देखी कुशासन जटा मुकुट कृष गात। कैसे देखा? बैठे देखा उसके आसन पर जटा का मुकुट बनाए हुए दुबले पतले शरीर वाले भरत जी को, और राम राम रघुपति जपत, राम राम यही जपते रहते हैं भरत। और स्रवत नयन जल जात, स्रवत माने बहते हैं, नयन माने आंखों से आंसू। तो बच्चा जलजात किसको कहेंगे? अच्छा एक काम करो, 2 4 सवाल पूछ लेता, पहले बताओ जलजात में समास कौन सा है, फिर बताएंगे। जलजात में समास, ओ भाई ये गुगली हो गई हमारी ओर से, गलती से गुगली हो गई, गलती से गुगली हो गई, लेकिन गुगली ना हुई होती तो मजा आ जाता। गलती से गुगली हो गई। पोल गलत है, जो पोल गलती से टच हो गया ये गलत है। सही उत्तर होगा बहुब्रीही। जल जात माने जल से जन्मा अर्थात कमल, जात माने जन्मा, जल से, पोल गलत था, है नहीं, पोल गलत था, ये सही होगा। ये क्या बोलते हैं, ये भी नहीं होगा, ये सही होगा। अच्छा अच्छा बस ये सभी 2 मिनट में छोड़ देता हूँ। तो जलजात कमल हो जाएगा। तो याद रखें बहुब्रीहि जहां पर जल से जन्मा हुआ एक नया शब्द बन गया तो जलजात हो जाएगा, जैसे अंबिकापति में था वैसे जलजात में। बताओ कुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं, फिर जिनकी कक्षा है वो चले जाएंगे, बाकी बतियाते रहेंगे। अर्थ भी बता दें, अर्थ बताना। कुशासन का वाजिब संधि विच्छेद क्या होगा? लोग कहेंगे मां साहब एक क्यों नहीं, हम बताएंगे, हमने संधि विच्छेद पूछा है इसलिए ए ही उत्तर नहीं होगा। अच्छा, ये उपसर्ग प्रत्यय है, ये संधि का विच्छेद नहीं है, संधि का विच्छेद सी है, कुश का आसन, तो शब्द बनेगा कुशासन। इसको कोई संधि विच्छेद नहीं कहेगा, इट इज नॉट संधि विच्छेद। संधि विच्छेद है कुश धन आसन, कुश के आसन पर। और वहां कैसे लिखा है, वहां तो दंतसा में लिखेंगे तो कुशासन। ठीक है, अगला देखिए। तो ये सवाल हो गए। अब जरा देखिएगा गात माने क्या होता है। गात माने होता है शरीर। नमस्ते मधुरिमा। गात माने शरीर, जलजात माने कमल। अच्छा यहां अगर मैं पूछ लू तो कौन सा अलंकार होगा? नयन जलजात, नयन जलजात में कौन सा? रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि नयनों को कमल कह दिया गया, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक, चलो आओ जी। अब देखना, हे राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, अब विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयौ जनु पोत, और बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृष गात। कैसे देखा? कुशासन पर, कुश के आसन पर जटा का मुकुट बांधे हुए भरत जी दुबले पतले शरीर में बैठे हुए हैं, और राम राम रघुपति जपत, राम 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 यही जप कर रहे हैं। और स्रवत यानी बहते हैं, स्राव होना माने बहना,
रिसना तो स्रवत नयन जल जात, उनके कमल रूपी नेत्रों से आंसू निरंतर बह रहे हैं। ये भारत का दृश्य है बच्चा। इसके बाद भी कुछ चौपाइयां हैं और एक छंद है, उस छंद को पढ़ करके आज की कक्षा को विराम दूंगा। अगर किसी की कक्षा है, जरूरी कक्षा है, तो वो अगली कक्षा में जाए और छंद का आनंद लेकर के आप जाए। इसके बाद कथा समाप्त करेंगे। अगली बार समुद्र के तट से लंका कांड शुरू करेंगे। हमारा मन नाम लंका कांड पढ़ाएंगे तो लंके पढ़ाएंगे। और जो पीसीएस मेंस वाले हैं उनके लिए मैं कोर्स स्टार्ट ही कर रहा हूं, तो उसमें सब आ जाएगा। हाँ, जलजात में अलंकार बहुब्री हमने पूछ तो लिया, बहुब्री सुनो, ये छंद है। निज दास, अब हनुमान जी जब आ गए तो हनुमान जी से भरत जी क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं वो पूछना है इसमें। वो छंद में है कि निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो, सुनि भरत बचन विनीत अति कपि, पुलकित तन चरण पर्यो। कहीं कुछ ज्यादा लिख गया है। हाँ, सुनि भरत बचन विनीत अति कपि, पुलकित तन चरण पर्यो, रघुबीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो, काहे न होई विनीति परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो, हे प्रभु आनंद दाता भाव उज्ज्वल कीजिए। कौन सा छंद है? अरे गीतिका है, बहुत सुंदर। अब देखो भरत जी क्या पूछते हैं, भरत जी क्या पूछते हैं, पूछते हैं कि क्या हनुमान रामचंद्र जी ने निज दास, अपना दास समझ करके ही रघुवंश भूषण, यानी इस रघुवंश के जो भूषण है, आभूषण है। तो आप देखिएगा, तो निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र जी ने अपने दास के ही रूप में कभी मुझे याद किया है हनुमान। सुनि भरत वचन विनीत अति कपि, पुलकित तन चरणनि पर। माने भरत के अत्यंत पुनीत और विनीत वचनों को सुन करके हनुमान जी कपि पुलकित हो गए, उनके रोमांच हो गया, उनके रोम रोम खड़े हो गए और उनके चरणों को छू लिया भरत के। काहे कि रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ, वो रामचंद्र जी जो अग जग इस दुनिया के कण कण के नाथ हैं, इस पूरे संसार के अधिपति हैं, वो जिन भरत का नाम अपने मुख से लेते हैं, आखिर वो भरत इतने परम पुनीत और विनीत और सद्गुणों की खान क्यों हो? तो ये मान करके कि मतलब आप समझिए कि रामचंद्र जी भरत भरत कहा करते थे और भरत यहाँ राम राम जी कहा करते हैं, तो इन दोनों में इतना प्रेम आखिर सुंदर क्यों न हो, और भरत इतने सुंदर विनीत और पुनीत और सद्गुणों के नाम क्यों न हो, सोच करके हनुमान जी उनके चरणों को छू लेते। आगे कथा और चरणों में बढ़ेगी, लेकिन अब उत्तरकांड जब अगली बार कभी नंबर आएगा लंका लंका कांड खत्म करके, तभी मंगल मंगल हमने रामचरितमानस को दे दिया। बच्चा दुनिया की हिंदी की कपि माने वानर, हाँ वानर यहाँ हनुमान जी को कहा है मधुरिमा, कपि माने वानर, सिंधु माने समुद्र। दुनिया में ऐसा कोई हिंदी का शब्द नहीं है जो रामचरितमानस में ना आया। जिसने रामचरितमानस को समझ लिया भावार्थ से, अर्थ से, वो दुनिया में हिंदी के कोई शब्द कभी गलत नहीं कर सकता है। हम आपको हिंदी का प्रयोग करना सिखाते हैं जब आपको रामचरितमानस से हिंदी सिखाते हैं। सुंदरकांड खत्म करने के बाद हम बीच में उत्तरकांड पर चले गए थे, एक कांड छोड़ करके, लेकिन कथा अब लंका कांड में चलेगी। रावण का युद्ध होगा, विभीषण वो क्या कहते हैं दशानन का युद्ध, कुंभकर्ण और मेघनाथ और रावण सबसे युद्ध होगा। उस युद्ध का आनंद लेंगे। मतलब सारे अलंकार वहीं से पूछे जाते हैं, सारे रस वहीं से पूछे जाते हैं, और छंद तो आप जानते ही हैं। तो रस छंदा अलंकार की कथा का आनंद हम लेते रहेंगे। करते हैं आज के एपिसोड को यही खत्म, मिलते हैं अगले एपिसोड में। हम तब तक ले जाए, कल से दोपहर 1 बजे जो पेपर हुआ है, ये अभी वो क्या कहते हैं, वर्तनी भी ठीक हो जाएगी पंकज, इसी के साथ संगत में वर्तनी ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पेपर हुआ है अभी जेल वार्डन का, जेल वार्डन की आंसर की श्रृंखला कल से स्टार्ट होगी दोपहर 1 बजे। तो कल से जेल वार्डन आंसर की डिस्कशन के लिए शामिल हुई। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। करते हैं आज के एपिसोड को यही खत्म, मिलते हैं अगले एपिसोड में। हम तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, खूब खुश। आरओ मेंस भी, आरओ मेंस करवाएंगे बच्चा, करवाएंगे, अभी आने तो दो। अच्छा आरओ मेंस 22 दिसंबर, अच्छा आज आरओ मेंस होगा भाई, ओहो हो 2 दिन चलेगा। चलो पेपर आने दो, देखते हैं क्या हुआ। आज है, आने दीजिए पेपर तो चर्चा होगी।
खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। आज के एपिसोड को करते हैं खत्म, मिलते हैं अगले एपिसोड में। हम तब तक के लिए जय हिंद। आइए, हिंदी का आनंद हमारे भीतर है, थोड़ा थोड़ा भगवान ने दिया है, वो आप तक हम साझा करते हैं। तो 1 से 2 आना न भूलें। जब भी सब्सक्रिप्शन लें तो अमर ललित 10 इस कोड का उपयोग करें। इतनी इल्तजा है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, वो आप करते हैं, हम जानते हैं, इसके लिए हमें कहने की जरूरत आपसे नहीं। और क्या बोलेंगे उसको, शाम को 5 से 6 प्लस क्लास है और रात 9 से 10 भी प्लस क्लास है। 5 से 6 हिंदी की कक्षा है प्लस पर, और रात 9 से 10 भैमनी साम्राज्य स्टार्ट करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।